एक ऐसी साहसी लड़की जिसने बिना डरे सीएम साहब के काफिले को रोक दिया, और रोका ही नहीं बल्कि सीएम साहब से सवाल जवाब करने लगे। फिर उसके बाद क्या, सीएम साहब आग बबूला हो उठे। और फिर इस घटना के बाद पूरे गांव में ही नहीं बल्कि पूरे शहर में हड़कंप सा मच गया। अगर आप जानना चाहते हैं कि सीएम साहब ने उस लड़की के साथ आखिर इस वाकया के बाद क्या किया, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां की सड़कों पर एक दिन ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना दिया। यह कहानी है एक साधारण लेकिन निडर लड़की नेहा की, जिसने एक असाधारण कदम उठाकर सभी को हैरान कर दिया। नेहा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके पिता किसान थे और माँ एक गृहिणी थी। बचपन से ही नेहा को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की आदत थी। गांव के स्कूल में पढ़ते समय उसने कई बार देखा कि शिक्षा में भेदभाव हो रहा है। वो अपने दोस्तों के लिए शिक्षक से सवाल करती और सही के लिए खड़ी रहती। नेहा का सपना था कि वह एक दिन समाज में बदलाव लाएगी। उसकी सहेलियां कहती थी, नेहा तू तो सीधी सी लड़की है, ये बड़े बड़े काम हमारे बस की नहीं। लेकिन नेहा के इरादे अडिग थे। नेहा का गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित था। न पीने का साफ पानी, न पक्की सड़कें और न ही व्यवस्था सेवाएं थी। गांव के लोग सालों से इन परेशानियों को झेल रहे थे, लेकिन सरकारी अधिकारी केवल वादे करके चले जाते थे। नेहा ने कई बार स्थानीय अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन सुनवाई ना के बराबर हुई। एक दिन खबर आई कि मुख्यमंत्री गांव के पास के इलाके का दौरा करने आ रहे हैं। यह सुनकर गांव में हलचल सी मच गई। सबको लगा कि अब उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मुख्यमंत्री का काफिला बड़े शान शौकत से आगे की तरफ बढ़ रहा था। नेहा ने मन ही मन सोचा, यही एक मौका है और इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। उसने गांव के कुछ युवाओं को अपनी योजना बताई, लेकिन ज्यादातर लोग डर गए। उन्होंने कहा, नेहा, मुख्यमंत्री के काफिले को रोकना हमारे बस की बात नहीं, इससे तो हमारी मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। नेहा ने ठान लिया कि वह अकेले ही यह कदम उठाएगी। जिस दिन मुख्यमंत्री का काफिला गांव के पास से गुजरने वाला था, नेहा ने अपने बैग में कुछ प्ले कार्ड्स और पानी की बोतल रखी। प्ले कार्ड पर लिखा था, हमारे गांव की सड़कें आखिर कब बनेंगी, और बिना पानी के हम कब तक जिएंगे, और सरकारी अस्पताल कब खुलेंगे। मुख्यमंत्री का काफिला जब गांव के पास पहुंचा, नेहा सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। चारों ओर पुलिस की गाड़ियां और सुरक्षा कर्मी थे। लोग डर के मारे दूर खड़े देख रहे थे। नेहा को देखकर काफिला रुक गया। सुरक्षा कर्मी चिल्लाए, सड़क से हटो, ये मुख्यमंत्री का काफिला है। लेकिन नेहा ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं तब तक नहीं हटूंगी जब तक मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुनेंगे। मुख्यमंत्री की कार का दरवाजा खुला और गुस्से में मुख्यमंत्री बाहर निकले। उन्होंने गुस्से में पूछा, ये सब क्या नाटक है? तुम्हें पता है ये कानून का उल्लंघन है। नेहा ने बिना डरे जवाब दिया, सर ये नाटक नहीं, हमारे गांव की मजबूरी है। सालों से हम बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? मुख्यमंत्री को इस तरह की हिम्मत की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने गुस्सों में अधिकारियों को कहा, ये क्या हो रहा है? क्यों कोई लड़की मेरे रास्ते में खड़ी है? इसे तुरंत यहाँ से हटाओ। लेकिन नेहा टस से मस नहीं हुई। उसने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा, सर, अगर आप हमें न्याय नहीं दे सकते तो हमें यहाँ से हटाने का हक भी आपके पास नहीं है। नेहा की हिम्मत देखकर गांव के लोग भी जुड़ने लगे। धीरे धीरे गांव के कई लोग वहां पहुंच गए और नेहा के समर्थन में नारे लगाने लगे। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए कोशिश की। उन्होंने आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी। आखिरकार मुख्यमंत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, अगर ये लड़की इतनी हिम्मत दिखा सकती है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी समस्या होगी। उन्होंने नेहा को बुलाकर कहा, ठीक है, तुम अपनी समस्या बताओ, मैं समाधान की कोशिश करूंगा। नेहा ने गांव की सभी समस्याएं गिनाई। मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को आदेश दिया कि गांव में पानी की व्यवस्था और सड़क निर्माण का काम तुरंत शुरू किया जाए। उन्होंने नेहा का आना करते हुए कहा, तुमने जिस साहस के साथ अपनी बात रखी वो काबिले तारीफ है। अगर हर युवा ऐसा सोचे तो हमारा राज्य सच में विकसित भारत की तरफ बढ़ेगा। उस दिन के बाद नेहा पूरे राज्य में मशहूर हो गई। वह युवा लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई। उसने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो अकेली आवाज भी बड़े बदलाव ला सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। नेहा जैसी निडर लड़कियों की वजह से समाज में बदलाव संभव है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।